प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सरकार कोशिश अपने एंड पर कर तो रही है कि जो टैरिफ को लेकर इम्पैक्ट आए इकोनॉमी पर, उसको अपने तरीके से अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करके या फिर अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करके कंज्यूमर को भी राहत दिया जाए और इकोनॉमी को थोड़ा इम्यून किया जाए। जरा बताइए कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देखिए, जीएसटी की आगामी बैठक से फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, अलाइड सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर इस वक्त जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। खासकर जो फार्मिंग मशीनरी है उस पर जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि खासकर ट्रैक्टर्स जिस पर कि इस वक्त 12% जीएसटी है उसको घटाकर 5% स्लैब में डाला जा सकता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे फार्मिंग मशीनरी की बात करें, पार्ट्स की बात करें, जिसमें सीडर्स, ट्रांसप्लांटर्स, कल्टिवेटर्स जैसे जो आइटम्स हैं उस पर जो जीएसटी की दरें हैं इस वक्त 12% है, उसको 5% स्लैब में डाला जा सकता है। डेयरी सेक्टर की बात करें, जो डेयरी मशीनरी है उसका भी 5% स्लैब में डाला जा सकता है। जहां तक फिशरी सेक्टर की बात है, मेजॉरिटी आइटम्स जो है ऑलरेडी 5% स्लैब में है, लेकिन फिश और सी फूड जो है जो कि प्रिजर्व फॉर्म में है उसको भी 5% स्लैब में डाला जा सकता है, जो कि इस वक्त 12% में है। जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक है वो सितंबर 3 और 4 तारीख को प्लान है और उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी के तहत मेगा रिफॉर्म जिसमें रेट रैशनलाइजेशन बड़े पैमाने पर हम देख सकते हैं उस पर जीएसटी काउंसिल की मुहर लगेगी। दरअसल सरकार ये चाहती है कि फेस्टिवल सीजन से पहले जीएसटी के तहत जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर दरों की बात करें, जो बड़ी कटौती हो रही है उसका फायदा कंज्यूमर को मिले। लिहाजा ये जो फैसले हैं वो फेस्टिवल सीजन से पहले इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जीओएम रेट रैशनलाइजेशन ने पहले ही सेंटर्स के उस प्रपोजल को मान लिया है जिसमें 2 रेट स्ट्रक्चर की बात की गई है, सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब को रखने की बात की गई है। जीओएम ने उस प्रस्ताव को भी मान लिया है जिसमें 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमने कल देखा भी कि एस्कॉर्ट्स वगैरह में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग लौटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन देखते हैं कि जब तक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है, फॉर्मल अनाउंसमेंट, उसका हम वेट जरूर करेंगे। लेकिन आज कौन से वो 10 शेयर हैं जो आपके रडार पर जरूर होनी चाहिए, और अगर आपने इन 10 शेयरों को समझ लिया, खबरों को जान लिया, एनालाइज कर लिया, तो आपका काम आज के लिए कमोबेश बन जाएगा। शरद हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं।